हेलो दोस्तों। तो आज जो हम कवर करेंगे वो इम्पॉर्टेंट जीके है, जो कि वन लाइनर जीके क्वेश्चन है। और इसका पहला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन कहाँ स्थित है। तो इंदिरा गांधी ट्यूलिप मेमोरियल गार्डन कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। दोस्तों, जम्मू कश्मीर जो है, इसका जन्म जो है, मतलब इसकी राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो इस जम्मू कश्मीर का हुआ था 26 अक्टूबर 1947 को हुआ था। 26 अक्टूबर 1947 ईस्वी को इसका गठन हुआ था। और बात कर लेते थोड़ी सी और इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं कि जम्मू कश्मीर में लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुष पर 889, बहुत ही आसान है याद करना, 889 महिलाएं हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक साल की कब मनाया जाता है? इसका आंसर है 5 जून, जो कि अभी अभी हाल ही में 5 जून को मनाया गया। और इसका थीम क्या था इस बार? सबसे पहले जानेंगे कि इस देश की इस साल जो है इसकी मेजबानी कौन सा देश किया। तो वो कोई और नहीं बल्कि हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान ने किया था। किसने किया था? पाकिस्तान ने किया था। और इसका थीम क्या था? तो इसका थीम था इकोसिस्टम रीएस्टोरेशन। इकोसिस्टम रीएस्टोरेशन, ठीक है, इसका थीम था। ठीक है, इकोसिस्टम रीएस्टोरेशन। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पीएसएलवी क्या है? मतलब पीएसएलवी का पूरा नाम क्या है? तो पीएसएलवी का पूरा नाम है पी से पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, पीएसएलवी का पूरा नाम है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। विश्व का सबसे लंबा वृक्ष कौन सा है? विश्व का सबसे लंबा वृक्ष कौन सा है? तो वो है रेजवुड। ठीक है, रेजवुड जो है। अब चूंकि बात आ ही गई है विश्व का लंबा बड़ा की, तो कुछ लंबा बड़ा के बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। जैसे कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया है, क्षेत्रफल का 30% रखता है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर। विश्व का सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे बड़ा सागर दक्षिण चीन सागर। और विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी मैक्सिको की खाड़ी। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप तो ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया द्वीप समूह। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी, जिसकी लंबाई है 6650 किलोमीटर। विश्व की सबसे बड़ी अपवाह क्षेत्र वाली नदी कौन सी है? अमेजोन नदी। विश्व की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? मेडीरा नदी है। और ये किसकी सहायक नदी है? अमेजोन नदी की है। विश्व की सबसे व्यस्त व्यावसायिक या व्यापारिक नदी कौन सी है? तो राइन नदी है। और विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो माजुली है, जो कि भारत में है। और ये किसका है? ब्रह्मपुत्रा का द्वीप है माजुली द्वीप। विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस। विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी, जो कि मात्र 44 हेक्टेयर में फैला हुआ है। और विश्व में सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश कौन सा है? भारत। और विश्व में सबसे लंबी सीमा रेखा वाला देश कौन सा है? कनाडा। तो विश्व में हम लोगों ने कुछ टॉपिक को कवर किए, जिसमें हमने यह भी देखा कि विश्व का सबसे लंबा वृक्ष कौन सा था? तो रेडवुड था। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। विश्व किस फिल्म को बेस्ट फिल्म में ऑस्कर अवार्ड मिला? तो इसका आंसर होगा पैरासाइट। अगला क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना था? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 1951 से 1956 ईस्वी तक था। प्रथम जो पंचवर्षीय योजना था उसका कार्यकाल कितना था? 1951 से लेकर के 1956। और बात करेंगे कि दूसरी पंचवर्षीय योजना का काल कौन सा था? दूसरा का कार्यकाल कितना था? तो ये था 1956 से लेकर के 1961 तक था। बात करते हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब थी? तो तीसरी थी 1961 से लेकर के 66 तक। ये 5 साल के लिए पंचवर्षीय योजना है, तो 5 साल के लिए ही होता है। इसी प्रकार से चौथी कब थी? तो मैं आपको बता देता हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से लेकर के 74 तक थी। पांचवी पंचवर्षीय योजना थी 1974 से लेकर 1979 यानी 79 तक थी। और छठवीं पंचवर्षीय योजना 1980 से लेकर 1985 तक थी। सातवीं पंचवर्षीय योजना
जो थी वो 1985 से लेकर के 1990 ईस्वी तक थी। दोस्तों मैं इसके बारे में पूरा एक अलग वीडियो बनाऊंगा पंचवर्षीय योजना के ऊपर, ठीक है। फिलहाल केवल आप इतना ही समझ लीजिए, 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से लेकर के 97 तक थी। 9वीं पंचवर्षीय योजना 97 से लेकर के 2002 तक थी। और 10वीं परियोजना जो थी वो 2002 से लेकर 2007 तक थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना जो थी वो 2007 से लेकर के 2012 तक थी, ठीक है। तो अभी जो है हमने इन सारी चीज़ों को कवर किया, तो हम इस पे एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उसे हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में विमुद्रीकरण कब हुआ था, यानी डीमोनेटाइजेशन कब हुआ था? तो ये हुआ था 2016 में। रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन मदद करता है? तो ये है विटामिन के करता है। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन जो कि 1929 ईस्वी में हुआ था, उस समय में किसकी मांग की गई थी? तो 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द व्हाइट टाइगर पुस्तक के लेखक कौन है? तो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा अरविंद अडिगा। अगला क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन कहाँ स्थित है? तो जेनेवा में स्थित है, और ये जेनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। अगला क्वेश्चन है, बार्क BRAC, बार्क का पुराना नाम क्या है? तो बार्क का पुराना नाम है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, किस IT कंपनी ने कंप्यूटर का उत्पादन करना बंद कर दिया? इसका आंसर हो जाएगा IBM कंपनी ने कंप्यूटर का उत्पादन करना बंद कर दिया। अगला क्वेश्चन है, किस घटना के कारण रेगिस्तान में बालू पानी की तरह चमकती दिखती है? ठीक है, तो कौन सी घटना कहलाती है? तो मृगमरीचिका का बनना होता है, ठीक है। मृगमरीचिका की वजह से होता है, ये पानी की तरह चमकता हुआ दिखाई देता है रेगिस्तान में जो बालू होता है। अगला क्वेश्चन है, किस उम्र के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य की गई है? तो 6 वर्ष से 14 वर्ष के लिए। अगला क्वेश्चन है, 17 दिसंबर 2020 तक T20 क्रिकेट में प्रथम स्थान पर कौन सा देश था? तो इसका आंसर है इंग्लैंड। अगला क्वेश्चन है, फोर्ट्रान क्या है? फोर्ट्रान का पूरा नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा फॉर्मूला ट्रांसलेशन। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में सबसे पहली बार राष्ट्रीय गान गाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा कोलकाता। अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड में F7 जो की होता है, F7 जो बटन होता है, उसका किस चीज़ के लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसका किया जाता है व्याकरण के सुधार के लिए, ग्रामर के चेक करने के लिए, ग्रामर में कौन कौन सी अशुद्धियाँ हैं उसको चेक करने के लिए किया जाता है। अगला, कॉफ़ी और चाय किस प्रकार की खेती है? तो ये नकदी फसलों के अंतर्गत में आती है, नकदी खेती कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, एडिस मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो डेंगू। और एनाफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सी संस्था बीमा को नियमित करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा IRDA, IRDA। अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भटियाली लोकगीत किस राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा भटियाली लोकगीत का संबंध है पश्चिम बंगाल से। अगला क्वेश्चन है, मैग्नीशियम का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, साइंस का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा Mg। अगला क्वेश्चन बहुत ही VVI है, गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर होगा 19 दिसंबर 1968 को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, हैदराबाद शहर को किसने बसाया? इसका आंसर बहुत ही आसान है, मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। तो दोस्तों हमने टोटल 28 क्वेश्चन को इसमें कवर किया, और कुछ जो है कवर हमने किया, और कुछ एक्स्ट्रा बातें भी जानकारी लिया। तो दोस्तों ये था आज का कुछ GK से संबंधित कुछ क्वेश्चन। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगली बार जो भी मैं 5 ही क्वेश्चन लूँगा, लेकिन 5 क्वेश्चन के बारे में पूरा डिटेल, और उसके साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी आपको मिलता रहेगा। तो दोस्तों आप अपना कमेंट करके आप अपना राय हमें दे सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले दिन अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।